व्याकरण के तीसरे भाग में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले उसमें था वर्ण विचार, तो हम जानेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार मतलब वर्ण पर विचार करना। तो वर्ण क्या है? वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके। तो खंड मतलब खंडित न हो, टुकड़े मतलब उसे तोड़ा न जा सके, और ज्यों के त्यों मूलता हो, उसको खंडित न करें। यानी कि उच्चारण करने पर यदि कोई दूसरा वर्ण न आए तो हम समझेंगे कि वह वर्ण जो है हमारा खंडित नहीं हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आ कहते हैं तो इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। आ कहते हैं, खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि क हलंत, तो क हलंत को भी हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह खुद ही खंडित वर्ण है। खंडित वर्ण है, टूटा हुआ है, तो इसको क्या तोड़ना है। यानी क जो है पूर्ण रूप से तभी बनता है जब इसमें अ की मात्रा होती है। यानी क हलंत जोड़ अ मिलकर क बनता है, तो यह खंडित वर्ण है, इसलिए इसको वर्ण कहेंगे। अब हम जानेंगे व्याकरण की बगिया। जैसे तो व्याकरण की बगिया क्या है यहाँ देखेंगे। तो व्याकरण की बगिया में आएंगे हम लोग। व्याकरण की बगिया में झिलमिल सितारों का होगा, रिमझिम बरसता मौसम होगा। झिलमिल व्याकरण की बगिया में वर्ण होगा। तो यहाँ आते हैं व्याकरण की बगिया। व्याकरण की बगिया में हम लोग जानेंगे जैसे क ख ग घ अंग, क वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग, यानी प वर्ग। यानी प्रत्येक का अपना अपना वर्ग होता है। अब यहाँ जानेंगे कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, यानी यहाँ पर 5 वर्ण। प्रथम वर्ण को प्रथमाक्षर कहा जाता है, दूसरे वर्ण को द्वितीयाक्षर, तीसरे वर्ण को तृतीयाक्षर, चौथे वर्ण को चतुराक्षर, पांचवें वर्ण को पंचमाक्षर वर्ण कहा जाता है। इसी तरह चवर्ग में भी वैसे ही है, 5 वर्ण। टवर्ग में भी 5 वर्ण, तवर्ग में भी 5। अब यहाँ हम जानेंगे कि वर्ग उसी का बनता है कि जिस वर्ग में 5 वर्ण रहते हैं उन्हीं का वर्ग होता है। जिसमें 5 वर्ण नहीं रहते हैं उनका वर्ग नहीं होता। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम चाहते तो य र ल व तालाब श मूर्धन स दंत स ह छ त्र ज्ञ, इनका भी हम लोग वर्ग कर सकते। वर्ग नहीं हो सकता है क्योंकि क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक के सभी वर्णों को हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं, इनका वर्ग होता है। मतलब यह जातीय वर्ण है। मूलतः कहा जाए तो इन्हें जातीय वर्ण भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि य र ल व और फिर तालाब श मूर्धन्य श दंत श ह छ त्र गए, तो य र ल व जो होता है इसे हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। और तालाब स मूर्धन्य श दंत श ह को हम लोग ऊष्म कहते हैं, और छ त्र ज्ञ को हम लोग संयुक्त कहते हैं। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि य र ल व में 4 ही वर्ण है। तो जब 4 वर्ण है तो इसका वर्ग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक वर्ण और आता तब इसका आराम से वर्ग हो सकता था। यहाँ देखेंगे ऊष्म वर्ण तालाब श मूर्धन स दंत स, इसमें भी 4 ही है, इसलिए इसका वर्ग नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होने चाहिए। और यह स्वजातीय भी नहीं है, इसलिए इसका भी वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे छ त्र ज्ञ संयुक्ताक्षर। संयुक्त का मतलब कि 2 वर्णों के मिलने से बना हो। जैसे यहाँ छ कहते हैं। अब यह देखिए क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत बराबर 6, इसमें 2 वर्ण जुट गए, यानी क हलंत और मूर्धन्य श हलंत के मिलने से 6 बना। मतलब 2 वर्णों के मिलने से बना।
तो दो वर्णों के मिलने से जब बनेगा तो इसे हम संयुक्त वर्ण कहेंगे। इसमें भी 3 वर्ण है, इसको वर्ग पूरा करने के लिए 2 वर्णों की जरूरत होती है जो मौजूद नहीं है, इसलिए इसका भी वर्ग नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।